थीटा, देखो ये जो है ये वाला एंगल कितना होगा, एक तो 180 माइनस थीटा 1 होगा, क्लियर है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 90 माइनस थीटा 2। भाई अगर मैं ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाऊं ए बी सी, तो ये 90 है, ये थीटा 2 है, तो ये 90 माइनस, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें याद रखा करो, क्या क्या ये एंगल हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे तुम बता सकते हो कि थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन है? हम्म, कितना बताया तुमने? अरे बोलो, एक बात बताओ मुझे, तुमने क्लास कौन सी क्लास थी वो, जो भी क्लास रही होगी, ट्राइंगल की पढ़ी है, क्लास 7th? अगर कोई ट्राइंगल बनता है तो किसी भी साइड को अगर आगे को बढ़ा दिया जाए तो बाहर के साथ जो एंगल बनता है वो, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। यस, बोलते हैं ना। भाई ये कौन, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, भाई ये कौन ही तो बोलते हैं। फिर आंतरिक कोण, भाई ये कौन, इंटरनल एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर, ठीक है। तो भाई ये होता है डिस्टेंट एंगल्स के सम के बराबर, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा बाहर वाला एंगल, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये बड़ा इजी है, करके देखना घर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा 1 क्या होगा, 90 और थीटा 2 का सम होगा, तो ये हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 2। मान लेते हैं पहली वाली लाइन की जो क्या बोलते हैं उसको, थीटा नहीं, एम, स्लोप, m1 कितना है, tan थीटा 1 है, कितना है बेटा, tan थीटा 1। m2 कितना है, tan थीटा 2, ठीक है। अब देखो किसी में भी अगर तुम थीटा 1 में क्या रख दोगे, 90 प्लस थीटा 2, तो कितना हो जाएगा ये, 90 प्लस, रख दिया भाई, थीटा 1 की जगह क्या रख दिया, 90 प्लस, तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, डंडा लेके आओ, जाओ उधर जाओ, सर से लेके आओ डंडा, फटाफट जाओ, फटाफट। ये हाईएस्ट मार्कर है अपनी क्लास में। माइनस कोट थीटा 2, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, पता है कि नहीं, दो हो गई थी ना इसकी, बैठो भाई। अब एक बात बताओ, थीटा 2 को क्या लिख सकते हो तुम, 1/10 थीटा 2 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना। टेन थीटा, इधर क्या चला आ रहा है हमारे पास, m1, टेन थीटा 2 किसको कहते हैं, m2 को कहते हैं। तो m1 कितना हो जाएगा, -1/m2, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइंस के स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 हो जाए तो वो दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है बेटा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और यहां पर दो लाइंस हैं, एक ये बना देते हैं, दूसरी कैसी बनाए, ऐसी बना देते हैं, ठीक है।
चलिए देखो भाई, ये बनाती है थीटा 1, ठीक। ये वाला एंगल है थीटा 2। क्लियर है? तो पहली लाइन का स्लोप क्या होगा? m1 tan थीटा 1 होगा, ठीक है, यही होगा भाई। और दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा 2। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है बेटा? इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कौन सा, कौन बताएगा? कल किसका एग्जाम है? हर्ष। 90, 60। अच्छा थीटा बता दिया मैंने, कितना है? थीटा है, मैंने बता दिया। कौन सा होगा? दो लाइंस के बीच में एंगल होता कौन सा है? सोचने वाली बात तो ये है। ऊपर वाला। क्यों, नीचे वाला नहीं हो सकता? बना लो। अरे भाई दो लाइंस है ना, तो इनके बीच में देखो दो एंगल बनेंगे, जितना ये वाला होगा उतना ही नीचे वाला होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। अब अगर ये थीटा है तो इसको क्या माने भाई? ये भी तो एंगल हो सकता है, इसको ले लेते हैं फाई, ठीक है। और लाइन कौन सी है बेटा? ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। अब कनेक्शन देखते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा 1, इतना ही होगा, ठीक है। तो भाई फाई किसके इक्वल है? फाई किसके इक्वल होगा? हम्म फाई किसके इक्वल होगा? फाई होगा तुम्हारे पास थीटा 2 प्लस 180 माइनस थीटा 1, यही होगा, यही होगा ना। और क्या होगा? और क्या होगा तुम बता दो। तो 180 माइनस थीटा 1 ही तो है ये। तो हम्म अरे वो तो थीटा लाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फाई तो तुम्हारा यही होगा ना, थीटा 2 प्लस 180 माइनस थीटा 1। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल नहीं है ये बताओ, होगा कि नहीं होगा? एंगल कौन सा निकालना है? कोई सा भी निकाल लो, ठीक है। ये वाला निकाल लो चाहे ये वाला निकाल लो, ठीक है। हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर ये फाई है तो बेटा थीटा कितना होगा या फाई कितना होगा? फाई होगा 180 माइनस थीटा की, नहीं? यस और नो? ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 180 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। देखो बेटा 180 से 180 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है? दोनों तरफ ले लो 10, तो ये कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। tan a माइनस बी का फॉर्मूला मेरे से मत पूछा करो यार, तुम बताओ भाई। tan a माइनस बी, हाँ, एक और डंडे का जुगाड़ हो गया। tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b,
ए माइनस बी का पूछा था ना, ए प्लस बी बोला था, ठीक है चलो मैं गलती, कैंसिल। अब एक बात बताओ, थीटा टेन थीटा वन की वैल्यू क्या है, m1, और थीटा टू की वैल्यू कितनी है, टेन में m2, तो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां से हो जाएगा टेन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी थीटा की वैल्यू, अच्छा थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, थीटा की रेंज क्या है, ये देखो आराम से, मान लो ये थीटा है, ये वाला एंगल, ठीक है, अब ये जीरो है, ये बढ़ता हुआ चला गया, कितना हो गया, अभी कितना हो रहा है, अभी 180 हो गया, ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, अरे पागल इंसान, फिर ये जीरो से नहीं हो जाएगा, ये वाला एंगल नहीं काउंट हो जाएगा वो, तो जीरो से, तो थीटा तुम्हारा कहां से कहां तक जा सकता है बेटा, थीटा तुम्हारा जाएगा जीरो से 180, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तुम कि भाई ये इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर हम कहें कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें टेन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इसमें टेन कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, एक क्लास ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, कंपटीशन, एक एग्जाम होता है, मतलब जैसे जनरल एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि 3:03:15 पे मिनट वाली सुई और घड़ी वो घंटे वाली सुई के बीच का एंगल बताओ, 3:15, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा दिमाग को घुमाने वाले, आदमी को लगता है कि 3 बजे घंटे वाली सुई तो वहीं रहेगी, लेकिन मिनट वाली सुई यहां से घूम के यहां पहुंच जाएगी, और जीरो एंगल बता देते हैं। भाई एक बात बताओ, 15 मिनट में ये घंटे वाली सुई नीचे जाएगी, जाएगी ना, तो 0 डिग्री तो नहीं होने वाला। तो इसी तरह से अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे बताओ तुम्हारे इसमें टाइम, मतलब मिनट हैंड और आर एंड में कितने डिग्री का एंगल है, अब बताओ। मैं तो ये कुछ, मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, वेरिएबल में बता दो, वेरिएबल थीटा एक्स कुछ भी, थीटा, तो तुम ये वाला एंगल ही क्यों लेते हो, ये वाला क्यों नहीं लेते, तो ये वाला नेगेटिव है, क्योंकि हम दो लाइंस के बीच में हमेशा एक्यूट एंगल को काउंट करते हैं जनरली, है ना, हम ये नहीं कि पीछे से घूम के जाके चेक करेंगे। तो अगर दो लाइंस देखो, अब इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल है, एक्यूट एंगल है, लेकिन अब बताओ, अब मैं इस एंगल को काउंट करना पसंद करूंगा या इस एंगल को काउंट करना पसंद करूंगा, इस वाले को ना, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसमें फाई की वैल्यू लेना पसंद करूंगा, है ना, फाई की वैल्यू लेना पसंद करूंगा। इसीलिए तुम्हारे ये चीज कैसे पता चलेगी कि भाई ये वैल्यू आ रही है कि ये वैल्यू आ रही है, वो पता चलेगी बेटा। एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई 0 से 90 के बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थीटा ही मिलेगा हमें, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये टेन की वैल्यू, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, बात समझ में आएगी, टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो उसका मतलब है पहले 90 तक तो ये एक्यूट रहेगा, और 90 से ज्यादा 180 से कम में फाई एक्यूट रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा, किसकी वैल्यू, इधर देखो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसकी वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थीटा क्या है, एक्यूट, ठीक है।
और अगर तुम्हारा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब फाई एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो उस केस में हम कौन सा एंगल बताएंगे उनके बीच का, फाई को। फाई कौन सा है, ये वाला, ये वाला एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला बताना है एक। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने टेन थीटा निकालने के लिए फॉर्मूले को क्या कर दिया, मॉड्यूलस ले लिया उसका, कि भाई हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो टेन थीटा का आंसर फॉर्मूला क्या होता है, मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कि भाई नेगेटिव आएगी नहीं, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगी इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर है भाई? तो दीक्षा समझ में आ रहा है बेटा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म करें इसे, लिख लिया सबने, इसको लिख लो भाई। एग्जाम्पल 2 में वो कहता है, एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है वो कहता है कि अगर लाइन, अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो, पाई बाई 4, तो थीटा कितना है बेटा, पाई बाई 4, और स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45, और ये लाइन कितनी है भाई, एक्स वाई एक्सिस पे, इसका स्लोप लेट्स से ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है m1 वन इजक्वल टू 1/2, तो m2 हमसे पूछा है। ठीक है, तो m1 कितना है हमारे पास, 1/2, लाइन से लाइन के बीच का एंगल कितना है, 45, मतलब पाई बाई 4। तो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, tan पाई बाई 4। ठीक है, मॉडुलस लगा दो, मोड कितना आएगा, मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है वैसे भी यहाँ पे, 1/2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस ये m2 है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan 45 मतलब tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2, m2 को इधर उठा लो, तो आधा और एक कितना हो गया, डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, तो 3/2 m2, और ये 1 उधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1/2, तो m2 कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस 1/3, क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, अब तो मोड लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो m2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा मोड लगाओ फिर इसमें, भाई नेगेटिव आ ही रहा है इसमें। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा ये, मोड कैसे कितना है, एक में, तो मोड से दिया है ना, मोड से दिया है तुम्हें। ठीक है, देखो इधर, ये चीज समझ नहीं आई तुम्हें, ध्यान से देखो इधर, मोड लगाने का मतलब क्या होता है, मोड एक्स का मतलब क्या है, मोड एक्स का मतलब है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45, बात समझ में आ रही है, कितना है 45। तो एक बात बताओ,
यहां पर थीटा हमारा कितना हो जाएगा 10 1 माइनस 1/2 माइनस m2 अपॉन कितना होगा ये 1 प्लस 1/2 इंटू m2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो भाई ये 1 के इक्वल तो कब हो सकता है? भाई एक बात बताओ, अगर इस पूरे की वैल्यू -1 होती तो आंसर में कितना आता बेटा? नहीं समझ में आ रहा? मोड के अंदर अगर मैंने -2 रख दिया तो कितना आएगा? 2 आएगा, और अगर 2 रख दिया तो 2 आएगा। तो मतलब इधर 1 है तो हो सकता है इस पूरे की वैल्यू 1 हो सकता है इस पूरे की वैल्यू -1 हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि मोड के अंदर -2 रखा है कि +2 रखा है ये तो हमें पता ही नहीं है। क्लियर है? तो एक बार इसको क्या करेंगे, प्लस मान लेंगे, और एक बार माइनस मान लेंगे, ठीक है, तो इक्वल कर देंगे और तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे आएंगी देखो जरा इधर, चलो। तो मैं अब दो हिस्सों में बांट रहा हूं इसको, एक प्लस वाले में और एक माइनस वाले में। एक बार ये हो जाएगा 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एक इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव क्या होगा 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। भाई एक बात बताओ, इस इधर वाले का मोड लूं तब भी 1 आएगा, इधर वाले का मोड लूं तब भी 1 आएगा। इधर इसको सॉल्व किया कितना आया, m2 कितना आया -1/3। इसको इसको सॉल्व करो, माइनस अंदर ले जाएंगे तो कितना आएगा m2 माइनस हाफ अपॉन, अपॉन मत करो, इक्वल टू 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ये हो गया, इसको उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा ये 1/2 m2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2। तो इससे ये कैंसिल, तो m2 कितना हो जाएगा, ठीक है, हो गया। लिख लो भाई इसको भी, लिख क्या रहे हो, छोड़ो ना, आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना बचा है हमारे पास? तो 5 मिनट है, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएंगे हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3, line through the points 2, -6, 4, 8 is perpendicular to the line through the point this and this. Find the value of x. इधर देखो जरा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक लाइन किससे होके जाती है भाई, -2,6, तो -2,6 का मतलब है -2 लेफ्ट साइड में 1 -1 -2 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस पॉइंट से होके जाती है, क्या है ये -2,6, और दूसरा पॉइंट क्या है जिससे हो जाती है, सॉरी 4,8, तो 4,8 कौन सा होगा 1 2 3 4, और ये 6 है 7 8, तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो लाइन गुजार दो भाई यहां से, ठीक है जी। अब ये किसके परपेंडिकुलर है, किस किस पॉइंट से जाती है वो 8,12, 8,12 क्या होगी, इधर ही होगी कहीं, ठीक है, इधर ही कहीं होगी भाई, ये 4 है, ये यहाँ पे और यहाँ पे होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें देखो, इसको करने के लिए जरूरी नहीं है फिगर बनाओ, लेकिन फिगर बना लोगे तो तुम्हें आसानी रहेगी चीजें समझने में हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, अब इससे जो दूसरी लाइन जा रही है बेटा, वो कौन सी जा रही है, यहां से, और ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, और दूसरे किस पॉइंट से जा रही है वो x,24, तो एक पॉइंट कौन सा है तुम्हारा 8,12, 8,12 कहां होगा, मान लेते हैं यहां होगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है x,24, तो मतलब उसका x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, y कोऑर्डिनेट हमें 24 पता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं ये दो पॉइंट कौन कौन से हैं इसके,
ये 2 पॉइंट है 8,12 और x,24। इस लाइन का स्लोप बता सकते हो तुम? L2 का L2 का स्लोप बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? एग्जाम्पल 1 यही तो है। एग्जाम्पल 1 यही तो बोलता है, 2 पॉइंट्स देके तुम्हें स्लोप बताने को बोलता है। तो बेटा लाइन 1 का स्लोप कितना है? 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन, ये किस किस पॉइंट से जा रही थी? 4,8 है ना। तो भाई m1 कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 कितना है बेटा इसमें? 8। y1 कितना है बेटा? 4 कहां से आवाज आई थी? बेटा अर्चना तुम ही थी। ये x1 y1 ये x2, फिर अब ये चीज लिख के थोड़ा दिखाऊंगा मैं तुम्हें, क्लास 9th में आता ही है। और अर्चना ऐसे दिखा रही है जैसे मेरी तो थी नहीं आवाज। 2/6 मतलब 1/3। m2 बताओ कितना होगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन y2 कितना है इसका? ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2, ठीक है। और ये इसके कोऑर्डिनेट कितना है? ये x है ना। तो भाई y2 कितना है? 24। 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8। 24 माइनस 12 कितना होता है? 12/x-8। ठीक है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, उन्होंने बोला हुआ ये दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? m1 m2 माइनस 1। m1 कितना है? 1/3। m2 कितना है? 12 अपॉन इज इक्वल टू 3 4 जा 12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो x कितना हो जाएगा? 4। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4। ठीक है। 5 मिनट कौन बोल रहा था? 7 मिनट तो अब बची हुई है। इसकी पीप नहीं बजानी पड़ेगी किसी दिन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो, अब एग्जाम एक्सरसाइज 9.1 है ना। क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके वर्टिसेस ये हैं, उसका एरिया भी बताओ। बता दोगे? रफ बना के दिखा रहा हूं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला है क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर, डरा मत करो, डायरेक्ट वर्टिसेस बनाओ तुम। ये -4,5, ये 0,7 मान लो इसको, ठीक है। फिर क्या है? 5, -5 और -4, -2, ठीक है। बना लोगे इसके? कार्टेशियन प्लेन पर बनाने के लिए बोला है। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस। अच्छा एक बात बताओ, इस लेट्स से ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? हम्म, एक काम करो, अभी रुको, कितनी बैटरी है देखना जरा भाई। 0 - 16 और कितना हो जाएगा? 4। 16 और 4, 20, 2√5, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ये तो 0 हो जाएगा और ये
7 का स्क्वायर 7 ही होगी। 7 का स्क्वायर कैसे आया? 49 का अंडर रूट 7। दो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ महक। दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तुम दोनों कल से 3 बजे आओगे, ठीक है? चलो भाई, यहां पर कितना आएगा? यहां पर कितना आएगा? 5 माइनस ये 5 और 4 9 हो गए। माइनस करना होता है, ये पहले से ही माइनस है, प्लस हो जाएगा। 10 आएगा, 9 आता है। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 और -5 और -3 3 का स्क्वायर 9। 81 और 9 कितना होगा? ये अंडर रूट 90। इन दोनों का देखना, देखो कितना है? 25 144 और 25 169 13 हो गया ना? ये कितना हो गया? 13। तो एक काम करो, इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाओ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? यहां पे क्या दिक्कत है? यहां पर वर्टिसेस हमें नहीं पता कि ये सही से है कि नहीं है, तो क्या पता हमें सिंपली हो जाए उसमें जाके, ज्यादा अच्छा कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। देखो इधर क्या बता, डेस्मोस की जरूरत नहीं है, ऐसी कर देंगे। क्या है भाई पहले वाले का बताना? हाँ कोऑर्डिनेट्स बताओ। माइनस 1 2 3 4 -4/1 2 3 4 5, ठीक है। 0/7, तो ये 5 है, ये 6 होगा और ये 7। कौन सा बताया तुमने? 5 -5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया। ये कितना है? 5 -5। अब लास्ट वाला क्या है? -4 -2 -4 -2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मिला दो इन सबको, ज्वाइन कर दो। इन दोनों को कर दिया ज्वाइन, ठीक है। और ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। काइट नहीं, काइट नहीं है भाई, ये काइट नहीं है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया कैसे निकालोगे भाई? हम्म 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 कोई मुझे बताएगा, इस ये पॉइंट बता सकता है कोई? ये पॉइंट कितना होगा बताओ? कैसे पता भाई? ये इधर को -2 है, ये उधर -5 है, नहीं बता सकते भाई। या तो लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता हो, ठीक है, वो अभी मैंने बताई नहीं है तुम्हें। हाँ लाइन की इक्वेशन से बता सकते हो, बट वो अभी आगे आएगी, ठीक है। अच्छा तुम्हें क्लास में पढ़ा दिया ना? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। हाँ ना ना ना, वो अलग है, वो तो 12th का चैप्टर है भाई। हाँ तो उसमें लाइन की इक्वेशन अलग से पढ़ाऊंगा मैं, फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे स्लोप फॉर्म,
2 पॉइंट फॉर्म्स, वो तो अलग चीज है। देखो भाई, इसको तुम कैसे कर सकते हो, या तो डायगोनल मिला लो, ठीक है, डायगोनल, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, लेट्स से ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल नंबर 1 और एक ट्राइंगल नंबर 2। बेटा ट्राइंगल नंबर 1 के सारे पॉइंट्स तुम्हें पता है, ट्राइंगल 1 के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, 0 7 5 -5 और -4 5। तो फॉर्मूला बताया था उस दिन ट्राइंगल का फॉर्मूला, और 2 वाले के कोऑर्डिनेट्स के कौन कौन से हैं, -4, 5 -5 और -4 -2। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये बताएगी महक, है जी? हाँ बोलते रहो। ठीक है, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, 1/2 x1 23 31 और 12। तो भाई इस फॉर्मूले में पुट करके एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालना और दूसरी बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसके क्वेश्चंस कर लेना, जितने हो जाएं अच्छी बात है, ना हो तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, लिमिट्स डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर लेना, और बाकी एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगा, उस दिन आ जाना। ठीक है।